नमस्कार दोस्तों, मैं डीएस नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डीएस नेगी ब्लॉग्स पहाड़ टू प्लेन्स। दोस्तों, आज मैं आया हूं उत्तराखंड में भिकियासैंण तहसील के अंतर्गत विनायक जो एक जगह है वहां पे पिसौन गांव में। आज मैं इस गांव में आया हूं और इस गांव में एक पारंपरिक पूजा है जिसको हम बोलते हैं अग्नि चढ़ाना। तो इस पूजा में जब मैं अपने रिश्तेदार के वहाँ गया था तो उनके घर का जो पुराना जो मॉडल है, दोस्तों ये जो फ़ोटो आपको दिख रही है, ये मकान जो है 75 साल पुराना है। और इस मकान में जो नक्काशी है वो आज कहीं पे भी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि ये उस टाइम की नक्काशी है जो आज से 60 या 70 साल पहले होते थे। आज ऐसे कारीगर रहे भी नहीं, क्योंकि वो लोग या तो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं या फिर कुछ लोग गुजर चुके हैं और आज नई पीढ़ी इसको करने में रुचि भी नहीं दिखा रही है। इसके साथ ही साथ आप देखो इस गांव के चारों तरफ, जो पिसौन गांव है, चारों तरफ क्या सुंदर हरियाली है। हरे भरे जंगल और जो पेड़ हैं, चारों तरफ हरियाली से लबालब ये जो गांव है बड़ा ही सुंदर लग रहा है। और अब दोस्तों ये देखो, जो नक्काशी है आप देख रहे हो यहाँ पे, इसमें क्लियरली लिखा है कि 1900 आई थिंक ये 59 में बनाया है ये मकान। और इसमें जो नक्काशी देखोगे आप चौखटों में, वो आज बहुत ही रेयर है, ये मिलता नहीं है। रीज़न बिकॉज लोग अब वो इस तरह के नक्काशी अच्छा करने वाले अंदर रहे नहीं। और इस पुराने मकान में देखो ज्यों का त्यों बना है, जो आज से पूरा 70 साल डिजाइन है पहले यार इस बना है। मकान में। और इस घर में आप देखेंगे ये तो अंदर अब पहले जो तो बहुत अच्छा रोशनदान लगता बनाए था। हैं है और जो इनकी नहीं अपनी चौखट बनी अच्छा। है, बगल वाला ऊंचा बन खिड़कियों गया की ना, जो तो पता बनावट नहीं है, कैसे बिगड़ गई बहुत ही सारी। सुंदर है, अच्छा यानी वो बहुत ही बहुत रेयर ज्यादा है। अच्छा लगता था और ये। बहुत सारे गाँव में आज भी ऐसे मकान बचे हैं। लेकिन जब मैंने इस मकान को देखा तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, इतना सुंदर मकान और इतना पुराने डिज़ाइन का, जो कि बहुत ही एक ख़ास नमूना है कुदरत मतलब हमारे कारीगरी का उत्तराखंड में। और दोस्तों ये जो पूजा आपको दिख रही है, इसी को हम बोलते हैं अ, जो अग्नि आव की पूजा। इसमें हम अपने कुल देवता की पूजा करते हैं और साथ में ग्राम देवता, भूमिया देवता, गांव की देवी, उन सभी देवताओं की पूजा होती है। इसमें एक और ख़ास देवता होते हैं नरसिंह देवता, जो कि पशुओं के देवता माने जाते हैं। और जिसमें कि इन सभी देवताओं की पूजा होने के बाद इनको प्रसाद के रूप में अग्न्याव चढ़ता है, जिसमें कि हलवा, पुए और ये पूरियाँ और ये बाँटी जाती हैं। अभी पूजा चल रही है घर में और उसके बाद ये सारा जो प्रसाद है वो बनेगा, फिर ये सारे मंदिरों में चढ़ेगा और उसके बाद अपने सारे रिश्तेदारों में या अपने जो भी अपने बिरादर लोगन में वितरित होता है। इसके बाद हमें भी प्रसाद मिलेगा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि 20 साल या 20-22 साल के बाद मैं इस तरह की पूजा में सम्मिलित हो पा रहा हूँ, क्योंकि मैं 20-25 साल पहले ही दिल्ली आ गया था। दोस्तों इस मकान का जो मैं आपको बात कर रहा था, इसके अंदर से आप देखोगे पूरी लकड़ी का, यानी हाथ से जो कारीगरी है, ये मकान ऐसे बने हैं पत्थर से कि ये गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं हमेशा। यहाँ पे आपको सर्दियों में गर्मी मिलेगी और गर्मियों में ठंडक मिलेगी। कोई पंखा नहीं, कोई कुछ नहीं, बट ये मकान इस तरह के बने हुए हैं। और यही ख़ासियत है हमारे उत्तराखंड पहाड़ की जो कारीगरी है, नक्काशी जिसको हम बोलते हैं। और दोस्तों ये जो मैं बात कर रहा था कि वो जो प्रसाद बनने का, ये जो हमारे गाँव के रिश्तेदार हैं वो बना रहे हैं, जो गाँव के लोग हैं जिनको आता है। और साथ ही मंदिर में पूजा भी हो रही है, जो कुल देवता है हमारे कतूर देवता, उनकी पूजा हो रही है। और उसके साथ ही जो पूजा सामग्री है, प्रसाद की सामग्री है, वो रखी है। जब ये बन जाएगा, उसके बाद हम सारे मंदिर, जैसे कि मैंने बताया था कि ये तो कुल देवता को चढ़ेगा, उसके बाद ग्राम देवता, जो कि भूमिया देवता होते हैं, फिर कुल जो हमारे गाँव की देवी है देवी माता, उसको चढ़ता है। फिर जो पशु देवता या हमारे जंगल के देवता होते हैं नगारसण देवता, उनको भी चढ़ता है। दोस्तों अब फिर से मैं एक बार आपको इस मकान की जो बाहरी बनावट है उससे रूबरू कराता हूँ। इसके जो डिज़ाइन है और इसमें जो कलाकृति उकेरी गई हैं, पुराने हमारे जो गाँव के जो जो इस तरह के जो नक्काशी करते थे, उसके बारे में तो कितनी सुंदर नक्काशी है। और अब थोड़ा-सा आपको बाहर, जो गाँव के चारों तरफ जो जंगल है और जो आस-पास पेड़-पौधे लगे हैं, क्या सुंदर पेड़-पौधे हैं, चारों तरफ हरियाली है। और आप देख रहे होंगे कि जो गाँव में जो अब तो लोग बहुत कम रह रहे हैं, और जो कुछ भी हैं उन लोगों ने देखो, जैसे ये जैसे सीताफल है जिसको हम कद्दू भी बोलते हैं, घिया उसके जो लगुले बो रखे हैं।
और इनमें फूल भी आ रहे हैं और कुछ दिनों के बाद सब्जियां भी आने लग जाएंगी। और ये जो घर के आगे सामने सुंदर पहाड़, हरे भरे पहाड़ हैं, ये पिसोना गांव के सामने वाली जो चोटी है विनायक, उसके नीचे तलहटी में बसा ये गांव है। और ये जो सामने पहाड़ है, इन्हीं पहाड़ों के ऊपर जो देख रहे हैं ऊपर टॉप में, वो विनायक है। वो विनायक का स्कूल है और वहीं पे दो तीन मार्केट। दोस्तों अब वक्त आ गया इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करने का, और आपसे आज्ञा चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और साथ ही कमेंट्स करें अगर आपने इस तरह की पूजा में कभी भाग लिया है तो। थैंक यू।